यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रदेश की सर्वांगीण विकास, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और उद्योग सभी वर्गों के लिए, बल्कि राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए बजट है। मैं तो आत्मा से बोल रहा हूँ, बिल्कुल आत्मा से बोल रहा हूँ। जहां चाहे वह राह बनती है, संकल्पों की तस्वीर बदलती है। जो जनता के सपनों को पढ़ ले, वही सरकार सफल निकलती है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी का चित्तौड़गढ़ की धरती में विशेष स्नेह और लगाव है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा की मिली प्रमुख सौगातें माटी की खुशबू बचाने वही सच्चा रखवाला है, जनता के हर दर्द को समझने वही नेता निराला है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट को चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की विकास की नई गति देने के वाले महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मार्गों के निर्माण हेतु विशेष बजट का प्रावधान, जिससे ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पेयजल योजना का विस्तार और नई परियोजनाओं का स्वीकृति, जिसमें क्षेत्र के लोगों को बजट राहत मिलेगी। चंबल से बड़ा पानी भी आ रहा है, बड़ी योजना है 450 करोड़ की, वो भी टेंडर हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अस्पतालों का उन्नयनीकरण, चिकित्सा सुविधा की वृद्धि, शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत, नए भवनों, आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था, कृषि और सिंचाई परियोजना का माध्यम किसानों को सशक्त बनाने का ठोस प्रयास। यह निर्णय चित्तौड़गढ़ की विकास की नई आयाम प्रदान करेगा और क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करेगा। नदी को मिले सब सागर से जो विस्तार बढ़ जाता है, विकास जुड़े जब गाँव में, तो प्रदेश की में आगे बढ़ जाता है। भजन लाल जी सरकार चित्तौड़गढ़ की विशेष स्नेह है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सदैव संतुलित क्षेत्रीय विकास की बात की है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के प्रति विशेष लगाव उन कई निर्णयों प्रदेशों को आधारभूत संरचना का विस्तार हो, निवेशों को बढ़ावा दे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें। इस क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ की प्राथमिकता दी है। सरकार इस भाव से साथ आगे बढ़ी और गति दी है, जिससे विकास के कार्यों में तेजी आई। आधारभूत संरचना के विशेष रोजगार अवसरों के लिए चित्तौड़गढ़ में आने वाले समय में औद्योगिक और पर्यटक के रूप में उभरेगा। विगत वर्षों में सौगातें वसुंधरा राज सरकार में, वर्तमान सरकार में दीप जले रोशन सारा जान होता है। अच्छे कार्यों का विरासत में ही देश महान होता है। माननीय सभापति महोदय, विकास की यात्रा निरंतर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने नेतृत्व में कई ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं। प्रमुख सड़कों, राजमार्गों को पेयजल, सिंचाई योजनाओं का, पर्यटकों के संरक्षण, विकास के उद्योगों की तरफ से कई आगे बढ़ाने की भजन लाल सरकार ने विकास और अधिक गति आज भी बजट प्रस्तुत हुआ है। वही पूर्व में कई उपलब्धियां सशक्त आधार बनाने का, भविष्य की संभावनाओं को साकार करने का प्रयास किया है। यह बजट समाज सेवी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास पर विशेष जोर, महिलाओं को सशक्त हेतु योजनाओं का, किसानों के लिए आधुनिक कृषि, सिंचाई और तकनीकी सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में व्यापक निवेश, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली और पानी की ऐतिहासिक खर्च, उद्योगों एवं पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था और नई ऊंचाइयों ले जाने का संकल्प। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, यह बजट विकसित राजस्थान और परिकल्पना का साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों का ध्यान में रखकर बनाया गया है। रहीम जी ने एक दोहा इस अवसर पर अत्यंत प्रासंगिक किया है। रहीम देखे बड़ेन तो लघुन दीदारी, जहाँ काम आवे सुई माँ करे तलवारी। यह बजट समाज के हर वर्ग, छोटे से छोटे व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह चित्तौड़गढ़ विधानसभा के कुछ प्रमुख चुनौतियों की सरकार को ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि विकास के प्रति तेज आगे बढ़े। चित्तौड़गढ़ का जल संकट डार्क जोन में है।
माननीय सभापति महोदय, आप भी चित्तौड़ से आते हैं, एक डार्क जोन में से चित्तौड़गढ़ को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से हब से बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ का बड़ा हिस्सा आज भी जल संकट को जूझ रहा है। कई गाँवों में पेयजल नियमित उपलब्धता एवं चुनौती बनी हुई है, जिसे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं मिलने से उत्कृष्ट प्रताड़ना होती है। आवश्यक नई पेयजल योजनाओं को, बांधों को, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सड़क का आधारभूत संरचना, ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें अभी भी चौड़ीकरण, नवीनीकरण प्रतीक्षा में बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच आधार है। मेरे यहाँ 2 पुलियाँ हैं, एक पूसरिया वाली पुलिया, एक घंटेड़ी से ब्यावर जो आपकी विधानसभा भी लगती है, वो पुलिया भी अपने लिए बहुत जरूरी है। एक 7 करोड़ की है और एक 21 करोड़ की है, उसमें भी आप दिलवाएं। राज्य मार्गों में उन्नयन, रोजगार, उद्योगों के लिए जमीन आवंटन करवाना। मेरे यहाँ बड़े उद्योग हैं, या मार्बल का उद्योग है, उसके नई जमीन के लिए हम मादलदा के लिए अप्लाई कर रखा है, तो नई जमीन भी हमारे लिए उपलब्ध हो जाए। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, पलायन हो रहे हैं। यहाँ खनिज, पर्यटक और औद्योगिक संभावना है। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ काफ़ी उद्योग हैं, यहाँ कम से कम 60% हमारे युवाओं के लिए आरक्षण हो, या जिंक के, आदित्य, बिरला है, उनमें 50% या 60% लोग हमारे लगे, ऐसी हमारे वहाँ की ऐसी कोई व्यवस्था कर हमारे युवा बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। इन नए उद्योगों के क्षेत्रों में MSME प्रोत्साहन के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोले जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदर्शन से सरकारी अस्पतालों में विशेष डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों, आवश्यकता से गंभीर मरीजों को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। जिला अस्पतालों को अधिक उन्नत और उप जिला अस्पतालों में विशेष सुविधा दी जाए। बदेसर को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए, ये लंबे टाइम से मांग है और वो करें। पर्यटक विकास की अपार संभावनाएं, वीरता और त्याग की भूमि चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक महत्व विश्व भर के प्रसिद्ध है, लेकिन पर्यटकों की सुविधा के लिए अभी कई बड़ी आवश्यकता है। हमारा वहाँ किला है, किले के लिए एक दरवाजा है, वहाँ पीछे वाला दरवाजे के लिए भी है, और वहाँ के लिए हम और क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी बजट दें, और आने वाले दिनों में किले के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। बेहतर सड़की सुविधा, प्रचार प्रसार और पर्यटक सर्किट के स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ की आवश्यकताओं को संवेदनशीलता से समझेंगे और आने वाले समय में विशेष पैकेज की योजना के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करेंगे। आशा का दीप जलाएं, विश्वास साथ हमारा नेतृत्व आप मिल जाए तो आसान रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आपसे अपील करता हूँ, जैसे यूपी में एक गाय को रखने वाले को 900 रुपये दिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ के मंत्री जी भी विराज रहे हैं, जोराराम जी, और आप गाय के लिए विशेष जो आप 9 महीने का पैकेज देते हैं, 9 महीने का पैकेज नहीं करके 12 महीने का पैकेज दें, और बड़ी गाय को आप 25 रुपये देते हैं, उस जगह आप 50 रुपये करें, और छोटी बड़ी गाय को 50 रुपये देते हैं, उसकी जगह आप 100 रुपये का अनुदान दें, क्योंकि गायों की दशा बहुत दयनीय है। और आपने हर पंचायत पर एक गौशाला खोलने की जो बात करी थी, वो करीब सरकार ने खोलने की कोशिश भी करी, वो खुली भी है, पर आने वाले दिनों में गायों के बारे में अगर हम गायों के नाम पर हम वोट लेके आते हैं, मैं भी गायों के नाम से जीत कर आता हूँ, धर्म के नाम से हम जीत के आते हैं, तो गायों के बारे में आप लोग जरूर सोचें, और इसकी पैकेज को भी 9 महीने की जगह आप 12 महीने का पैकेज करें, और 25 रुपये की जगह अनुदान छोटी गायों को 50 करें, और बड़ी गायों की जगह 50 रुपये की जगह आप 100 रुपये करें। माननीय सभापति महोदय, युवाओं का रोजगार वाली समस्याएं चित्तौड़गढ़ में काफ़ी हैं, और उनको आशा इसलिए है क्योंकि चित्तौड़गढ़ में उद्योग भी काफ़ी हैं, और हम लोगों को नौकरी नहीं देकर बाहर से लोग आते हैं, राजस्थान से बाहर के आते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा विशेष उप मुख्यमंत्री भी विराज रहे हैं, दोनों तीनों मंत्री जी भी विराज रहे हैं, हमारे युवाओं को बेरोजगार के बारे में आप सोचकर उनको 60% ऐसा आरक्षण दे कि उनकी योग्यता के अनुसार हम लोगों को नौकरी वहाँ मिल जाए, क्योंकि धूल मिट्टी वो लोग खाते हैं, वहाँ का प्रदूषण हम लोग खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को रोजगार वहाँ कैसे मिल सकते हैं, सरकार डार्क जोन से हमको कैसे निकाल सकते हैं। और EWS जो आज सरलीकरण, राजस्थान में EWS वाला सरलीकरण है, वो सरलीकरण केंद्र में कैसे हो सकता है। यहाँ काफ़ी मंत्री जी बैठे हैं, काफ़ी विधायक बैठे हैं, जोराराम जी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उन सब मंत्रियों को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा विधानसभा में आप एक प्रस्ताव पारित करें जो EWS का सरलीकरण राजस्थान में है
वो केंद्र में ऐसा सरलीकरण बन जाए, क्योंकि राजस्थान की नौकरियों में सरलीकरण मिल पा रहा है। जो गरीब सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं उनको रोजगार यहाँ मिल सकता है, पर बाहर के जो EWS नहीं होने के कारण उनको केंद्र में नौकरी नहीं मिल सकती है। इस EWS के सरलीकरण के लिए आप सब पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर ऐसा प्रस्ताव लेंगे कि EWS में अपना सरलीकरण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ चिकित्सा में डॉक्टर कम है, चिकित्सालय में आप उपलब्ध कराएं। बदेसर को आप उप जिला चिकित्सालय बनाएं। मेरी पूसरिया एक पूरा एसी इलाका, ST इलाका है, वहाँ काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पुलियों में काफ़ी दिक्कत है, तो वहाँ आने जाने के लिए वहाँ 7 करोड़ की छोटी सी पुलिया है, उसकी भी आप घोषणाएं करें। उसके अलावा घंटेडी से ब्यावर पुलिया है, उसकी भी घोषणा कराएं। और जहाँ जहाँ भी मेरे रोड टूटे हुए उन आने वाले रोड का अलग से कोई पैकेज दें, क्योंकि बारिश चित्तौड़गढ़ जिले में काफ़ी हुई है, काफ़ी रोड टूटे हैं, पर जितना पैसा आना चाहे वैसा पैसा मिल नहीं पाया है। वैसा पैसा कर रोड नॉन पेचेबल रोड हैं उनको बढ़ाया जाए, अच्छा पैकेज के साथ हमारे रोड सब मजबूत हो। और चित्तौड़गढ़ शहर की जो रोड की व्यवस्था है उनको सरकार काफ़ी सुधारने की कोशिश करी है। और जितनी भी नगर पालिका हैं उनको अलग से कोई बजट मिले, क्योंकि नगर पालिका इतनी सुदृढ़ीकरण नहीं है कि वहाँ सक्षम है। इसलिए UIT में भी हमारे रोड और नगर पालिका में रोड का पैसा इस सरकार देगी। और इस सरकार के इस बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में बहुत जानदार शानदार बजट इस सरकार ने दिया है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में आपने काफ़ी अच्छी सौगातें दी है। जो सौगातें मेरे वहाँ दी है, विजयपुर से अभयपुर रोड का 40 करोड़ दिया है, गाड़ीकेटा रोड के 40 करोड़ दिए, दनेत की पुलिया के आपने 25 करोड़ रुपए दिए, रिवर फ्रंट के आपने 20 करोड़ रुपए दिए, काजवे बेड़स नदी बोईखेड़ा के आपने 5 करोड़ रुपए दिए, सिंथेटिक ट्रैक के आपने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, चिल्ड्रन होम्स के लिए आपने 19 करोड़ रुपए दिए हैं, हेरिटेज वाक के लिए आपने 30 करोड़ रुपए दिए हैं, गंभीरी नदी के सभी नहरें टूटी हुई उसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क के लिए आपने 31 करोड़ रुपए दिए हैं, और बस्सी गंभीरी और बस्सी की जो नहरें टूटी हुई है उसके लिए भी मेरे शुद्धिकरण का पैसा चाहिए। और आपने मुझे बजट पर मोड़ने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सभापति महोदय, श्री जोगेश्वर जी घर